नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th में हिंदी पर चर्चा करेंगे। ये हिंदी का हमारा पहला YouTube वीडियो है। चलिए ज़रा समझ लेते हैं। तो देखो, हिंदी में एक पुस्तक है आरूप भाग 1, ये 11th में चल रही है। दूसरी हिंदी में इसकी पूरक जो गद्य की पुस्तक है वो वितान है। ठीक है, आरूप भाग 1 अर्थात कक्षा 11 की हिंदी की गद्य पद्य की पुस्तक और एक पद्य की पूरक पुस्तक वितान है। आज हम आपके सामने काव्य भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। आरूप भाग 1 में काव्य के अंतर्गत कबीर दास जी के 2 पद 11th के कोर्स में संकलित किए गए हैं। केवल 2 पद हैं। तो पहले कबीर के पदों को पढ़ने से पहले हमें कबीर के बारे में समझ लेना चाहिए, तो पद अपने आप इनके समझ में आ जाएंगे। देखिए, कबीर दास जी वैसे ये भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल आप जानते हैं कई भागों में बटा हुआ है। हिंदी अगर पद्य का इतिहास का अवलोकन करें तो भक्ति काल कई भागों में बटा हुआ है। उस भक्ति काल में देखिए कृष्णाश्रयी शाखा भी है, आपके रामाश्रयी शाखा भी है। कृष्णाश्रयी काव्य शाखा के प्रधान कवि सूरदास जी हैं और रामाश्रयी शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास जी हैं। लेकिन आपके ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनका नाम संत कवियों में भी शुमार किया जाता है। कबीरदास जी ने बड़ी उलटवासियाँ लिख रखी हैं। वो उलटवासियाँ लिख नहीं रखी हैं बल्कि कह रखी हैं, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा कोई ही प्रमाण नहीं मिलता है कि कबीर ने कहीं शिक्षा ग्रहण की हो या लिखना पढ़ना जानते हो, क्योंकि एक जगह कबीरदास जी ने खुद अपने मुंह से कहा है, मासी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। अर्थात कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी जो भी कहते थे, जो भी बोलते थे, वो उनके जो 12 शिष्य थे वो उसको लिखते थे। अब कबीरदास जी के शिष्यों ने इनका ही एक ग्रंथ बना दिया जिसको बीजक नाम से जाना जाता है, और उस बीजक को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमैनी। तो साखी का मतलब कबीर के दोहे, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी कि आध्यात्मिक दोहे। थोड़ी सी बात में कबीर ने बहुत बड़ी चर्चा कर दी है और ये कबीरदास जी का संकलन है जो उनका कहा हुआ है, इनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। सारी भाषाएं इनमें देखो, भोजपुरी भी बहुत सारी बोलियां कबीर की भाषा में उसमें आ जाती हैं। और कहा जाता है कबीर भाषा के तो डिक्टेटर थे, भाषा पर बहुत कमांड था कबीरदास जी को। और कबीरदास जी ने जितना भी जो कुछ कहा है उसमें अधिकांश इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया। जैसे लकड़ी जर कोयला वही कोयला जर वही राख, मैं पापी ऐसा जरा कोयला भया ना राख। इसी प्रकार से बहुत सा लिखा है, साक तुम्हारा ये सब संत जन जीवे भरे भरे राम रसायन पीवे। तो ये सारी इनके बहुत सारे और भी हैं। कबीरदास के दोहे या साखी का मतलब दोहाई देना। यहाँ पद या रमैनी का मतलब चौपाई होती है। ठीक है, चौपाई छंद की हम बाद में व्याख्या कर देंगे। अब थोड़ा कबीरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं।
तो देखो भाई 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो किसी ने लिखा कबीरदास जी के जीवन परिचय के ऊपर 1308 ईस्वी काशी जन्म हुआ था, विधवा से था जन्म, जुलाहे नीरूपाल किया था, रामानंद गुरु थे इनके, मगहर अंत हुआ था, जातिवाद अवतारवाद का खंडन खूब किया था, इनकी शैली में सजीता रहस्यवाद का पुट है, भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली कठिन विकट है, सत्ता प्रेम गुरुवर की महिमा बीजक में उद्भट है, निराकारी का कवि कबीर ये संतों में भी उद्भट है। और ऐसा कहा जाता था कि उन दिनों ऐसा एक आडंबर था कि जो काशी अर्थात बनारस में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। मगहर बस्ती जिले में एक स्थान है। तो कबीरदास जी ने इस आडंबर और पाखंड को तोड़ते हुए कहा कि काशी छोड़ दिया, अंतिम चरण काशी के बारे में कहा, मरलम मंगलम काशी के नमीत थे, काशी में मरना मंगलमय होता है। तो कबीरदास जी ने कहा स्थान और जगह से नरक और स्वर्ग का कोई संबंध नहीं है, बल्कि नरक और स्वर्ग जो है वो कर्मों के अनुसार होती है। और अपने अंतिम समय में कबीरदास जी जो थे कहाँ चले गए थे, मगहर चले गए थे। मगहर मरने से ऐसा उन दिनों आडंबर चल रहा था, मगहर में जो मरता है वो नरक में जाएगा। तो कबीरदास जी ने इस आडंबर का विरोध किया और इसको तोड़ दिया। और कबीरदास जी के मरने के बारे में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1518 कियो मगर को गाँव, माघ सुदी एकादशी मिलो पौन पर पौन। ये कबीरदास जी का मृत्यु का संबंध था। तो कबीरदास जी के ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन कबीरदास जी ने खुद एक जगह कहा है, नारी तो हमहू करी, नारी तो हमहू करी, जाना नहीं विचार, जब जानी तब पर हरी, नारी बड़ा विकार। इसका मतलब है कबीरदास जी ने शादी की थी और कबीरदास जी के 2 संतानें में थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी ने एक स्थान पर स्वयं कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, घर का हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। इससे ये प्रमाणित होता है कि कबीरदास जी का वैवाहिक जीवन रहा है, क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। तो ये थोड़ा संक्षेप में हमने कबीरदास जी के बारे में बहुत संक्षेप में बताया। बहुत कुछ बताया जा सकता है कबीरदास जी के बारे में। अब यहाँ पद नंबर 1 की हम चर्चा करेंगे। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, ये पद है कबीरदास जी का पहला। हम तो एक एक कर जाना, दुई कहे तिनहि को दूजक, जिन नाहिन पहचाना, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब गखवाड़े, एक है कोहरा समाना। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तुही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कहूँ न कछु व्यापय, कहे कबीर दीवाना। तो अब जब ये पद आते हैं, पद जब पढ़े जाते हैं, उसके बाद हमें 3 सिस्टम में वो करना पड़ती है। सबसे पहले हमें लेना पड़ता है संदर्भ, संदर्भ लेना पड़ता है नंबर 1। नंबर 2 हमें प्रसंग, प्रसंग लेना पड़ता है। नंबर 3 व्याख्या, और नंबर 4 काव्य
गत विशेषताएं या विशेष अर्थ, विशेषताएं। संदर्भ, तो देखो जो पूछा जाता है उसी पर लिखा जाता है। अगर संदर्भ पूछा जा रहा है तो संदर्भ लिखिए, प्रसंग पूछ रहे हैं प्रसंग लिखिए, व्याख्या पूछ रहे हैं तो व्याख्या लिखिए, काव्यगत विशेषताएं पूछ रहे हैं तो काव्य सौंदर्य बताइए, काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो संदर्भ क्या होता है, संदर्भ में हमें क्या कहना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। देखिए संदर्भ हमेशा पठित पर ही आता है, सीन पर आता है और सीन पर संदर्भ नहीं होता। संदर्भ को अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि संदर्भ में हम अपनी पुस्तक का नाम बताएं, ठीक है, टाइटल बताएं, रचयिता का नाम बताएं अगर पद है तो, ठीक, और कहते किस तरीके से लिखते तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पद, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह आदि के काव्यखंड के कबीर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, उद्धृत है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब आइए प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग क्या चीज़ है? प्रसंग का मतलब है, जैसे हमने कहा, हम तो एक कर जाना, दो ही कहे थे नहीं को जो बोझक जिन नहीं पहचाना। अब इसका कविता को पढ़ने से प्रसंग निकलता है। कबीर कहाँ का वर्णन कर रहा है? तो कबीर आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है कि ईश्वर एक है। तो ये लिखेंगे, कबीर ईश्वर के महत्व को या निराकारी ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि प्रसंग हो गया। और व्याख्या में उसका भावार्थ बता दीजिए, अर्थ बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, ये व्याख्या होगी। अब नंबर 4 पे आता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 पे जो आता है आप क्या, काव्य सौंदर्य भी इसको कह सकते हैं। काव्य सौंदर्य भी इसको कह सकते हैं। ये दो भागों में बटा होता है, कला पक्ष और दूसरा आपका भाव पक्ष। काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीजें आती हैं? अलंकार आते हैं, रस आते हैं, छंद आते हैं, कविता के गुण आते हैं। भाव पक्ष में क्या है? या तो भाव साध्य की जिससे मिलती जुलती कविता बता दीजिए, भाव साध्य हो गया, ठीक है। कला पक्ष में आपको अलंकार बताना है, रस छंद बताना है, रस बताना है, भाषा शैली बताना है, ठीक है। और भी जो चीज़ें आपको आती हैं, कविता के गुण बताना है, माधुर्य या प्रसाद गुण है, जो भी कविता में है वो बताया जाता है। तो ये आज का ये मैंने इतना कबीरदास के बारे में समझाया था। ये इससे पहले हमने जो वीडियो अभी अपलोड किया है, उस वीडियो में आवाज़ ना आने के कारण मैंने ये तुरंत ही दूसरा वीडियो बनाया है और आपके देखने के लिए प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।